हेलो। हाँ जी, देखिए सर्वप्रथम इस प्रांगण में जितने भी श्रोता बंधु बैठे हुए हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम साहब। सजनों, कवि ने बताया है संसार में एक से एक बड़ा गायक, एक से एक बड़ा धनवान, एक से एक बड़ा बलवान, लेकिन कवि क्या लिख रहा है व्यास जी? के भाई बड़े बड़े भूप वीर और है गए मही प्याय, इनके प्रताप यश ग्रंथन में गाए हैं कि राजा प्रियव्रत और चक्र से समुद्र भय, राजा कर्ण दान याने कंचन कहाए हैं। लेकिन कि राजा दुर्योधन और या की कर तू पखेरुछा, कैसा राजा था दुर्योधन? के राजा दुर्योधन या की कर तू पखेरुछा और 11 अछोड़ी दल कुरुक्षेत्र में बिताए हैं। लेकिन के ये भूमि कहे तुम्हें न गई, के ये धरती कहे तुम्हें न गई, मोह सब छोड़ गए मेरी मेरी कह के सब मोई में समाये हैं। सजनों, अब देखिए जो कमेटी ने नियम बनाया है कि जिकड़ी होगी, तो सुनो साखी से स्टार्ट बेटा करना कैसे। ऐसो मार्यो हो, अरे भरत जी ने गान हो, अरे भरत जी ने गान रे लगो है ओरानो
जाके मुख से तो निकली, अरे याके मुख से तो निकली, अरे याके मुख से तो निकली। सीताराम लक्ष्मण राम देख जोड़े गोटे नारे। मेरे सरदारों, ये देखिए आपके सामने साखी, यानी हेलो, साखी का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। इसका शुद्ध नाम है साक्षी। और साक्षी किसे कहते हैं आप जानते हैं? गवाह। कभी बैनामा कराया हो या कोई काम हुआ होगा तो आपने देखा होगा वहां पर कहते ना गवाह, साक्षी। साक्षी शब्द तो लिखा हुआ है, तो ये साक्षी है कि हाँ जिक्री हो रही है। सच लो। अब देखिए, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरा प्रसंग है आज, और ये 10-10 रुपए का आशीर्वाद हमारे भाई देते हुए, आज एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ जाता है व्यास जी। उसमें नियम बनाए गए, नियम के अनुसार युद्ध हुआ। देवताओं ने बहुत से राक्षसों को खत्म कर दिया। शाम को नियम के अनुसार युद्ध बंद हो गया। सुबह पुनः शुरू हुआ तो देवताओं ने क्या देखा कि जिन राक्षसों को कल युद्ध में समाप्त किया था, खत्म किया था, आज वो ही राक्षस लड़ने के लिए सामने तैयार खड़े हुए। आहा, जब ये सीन देखा तो देख करके देवता आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, इनको तो कल हमने मार दिया था, ये फिर लड़ने को कैसे आ गए। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं बताते हैं, कवि ने लिखा है कि जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास एक विद्या थी जिसका नाम था सरजीवन विद्या। आज जो योद्धा, जो राक्षस लोग युद्ध में मारे गए, शुक्राचार्य ने उनको जीवित कर दिया। लेकिन कवि ने लिखा है कि देवासुर संग्राम छिड़ो, देवन को चिंता भारी है, या शुक्राचार्य गुरु ते ना पड़नी पेश हमारी है। क्यों? कि जिन योधन को रण में मारे और बेई लड़वे आमे, इनते कैसे पार हम। अब क्या हो सज्जनों, आज सभी देवता मंत्रणा करने लगे, विचारशील होने लगे। और मराठी के माध्यम से क्या बताए बेटा भजनलाल, कैसे बताया? बृहस्पति गुरु बुलाए हैं और हाथ जोड़ कर करी वंदना, आए हाथ जोड़ कर करी वंदना, ऐसे वचन सुनाए हैं। कहने लगे गुरुदेव एक बात बताइए, या विदित संग्राम हो तो,
यदि इस तरीके से युद्ध हुआ तो क्या होगा? या विद्ते संग्राम हो तो है जाए हारो हमारी है, ये कहे रविंदर गाम से और माँ पड़ गए असुर पिछाड़िए। कहने लगे गुरुदेव आप इसके बारे में कोई योजना बताएं। अच्छा सुनिए आज गुरुदेव क्या कह रहे हैं। कि ये अरे बृहस्पति गुरु ने और कहीं मान लो। सुनिए मैं सभी देवताओं से कह रहा हूं, बृहस्पति गुरु ने और कहीं मान लो और सही वीर रणभंका और होई कोई ऐसो अरे होई कोई ऐसो अरे ले वीर ले नाय करे काल की संगा। उसको क्या करना होगा? अरे शुक्रा के ढिंग जाए के विद्या, उसे शुक्राचार्य के पास जाना होगा। अरे शुक्र के ढिंग जाए के विद्या और पाए वीर बलधारी और निश्चहीरण क्षेत्र के अंदर है जाएगी तब तुम्हारी। कहने लगे ऐसा कोई योद्धा हो सभी देवताओं के अंदर कि जिसे मरने से भय नहीं हो, वो शुक्राचार्य के पास जाए और सरजीवन विद्या सीख कर आए। आहा जैसे ये शब्द सुना सभी देवताओं ने गर्दन झुकी हुई है, लेकिन सभी बैठे हुए हैं। क्या किया? आज बृहस्पति गुरु ने एक बीड़ा डाल दिया। कहते हैं सभा में बीड़ा डाल दिया जाता था पहले, बीड़ा को डाल दिया और क्या हो रहा है कि बीड़ा दयो डलवा बीड़ा दयो डलवा है। अरे गुरु ने गिरा सुनाई है। नार नवाई अरे बड़े बड़े हाँ बड़े 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 यो धन नीचे नार नवाई है। कहने लगे क्यों? अरे बड़े बड़े हाँ बड़े बड़े रे यो धन नीचे नार नवाई है। और एक ही विचार मन में है, कौन सा? पास जो शुक्रा के जावे। क्या होगा? पास जो शुक्रा के जावे। अरे ने कौ पर जाए खबर लौटना है जिंदो घर। अरे ने कौ पर जाए खबर लौटना है जिंदो घर आवे।
फिर क्या हुआ? उदासी 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 सबके छाई है। अरे उदासी सबके छाई है और बृहस्पति गुरु के सुत ने पीड़ा उठाई है। सरदारों, आज पूरी सभा में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अंत में कौन? स्वयं बृहस्पति गुरु का लड़का जिसका नाम था कच्छ खड़ा हो गया। कहने लगा, भुजा उठाए के कहने लागो, अपना परन निभाऊंगो, कह तो विद्या सीख किया उन्हें अपने प्राण गवाऊं। ये मेरा आपसे वादा है। वादा करके बीड़ा की तरफ बढ़ जाता है और बढ़ करके क्या कर रहा है बेटा? लल्लू बजल्ला अवाल पंडित जी गा रहे गए तो ब्यास ये 100 के दे रहे, कोई बात नहीं। हाँ कि ये अरे शुक्राचार्य के पास में जाऊं, अरे शुक्राचार्य के पास में जाऊं और जल्दी भैया बेटा सीख आऊं, जल्दी बेटा सीख आऊं। खुशी मनाई और देवन ने खुशी मनाई। अरे ने पीड़ा लिया आई रे देवन ने खुशी मनाई। और इसी बीच हमारे पूजनीय महाराज अपना 101 रुपए से आशीर्वाद हमको प्रदान करते हुए एक बार सभी लोग ताली बजा रहे। क्या बात सजनों, आज जब कच्छ आगे बढ़ गया, बीड़ा को उठा लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं वापस आपके पास आऊंगा तो विद्या सीख कर ही आऊंगा, अब वरना आऊंगा नहीं। मेरे सरदारों, आज बीड़ा को उठा करके क्या कर लगा बेटा? हाँ पंडित जी, अरे तेरी आने, अरे तेरी आने, अरे तेरी आने तने तन की आवाज नु देगा।
पैर अपने पिता के बृहस्पति गुरु के हाय छू के चरण गबनु कर दियो छू के चरण गबनु कर दियो। चल दिया, क्या हो रहा है? अरे मास्टर, अरे प्रभु से सज्जनों, इस प्रकार से आज कच्छ महाराज ने प्रस्थान कर दिया और ये 100 रुपये हमारे व्यासी महाराज अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर अपना प्रदान करते हुए एक बार सभी लोग ताली बजाए महाराज के लिए। जय हो। सज्जनों, आज प्रस्थान कर दिया कहां के लिए? शुक्राचार्य के पास सजीवन विद्या सीखने के लिए। उनके आश्रम के नजदीक पहुंच गए, जहां पर शुक्राचार्य के ग्वाले जो ग्वालिया हैं वो अपनी गायों को चरा रहे थे। लेकिन कभी उड़ान कैसे लेकर आए बेटा? सो भैया बेकट बनी के बीच क्या देखा? हाय झुंड गई, हाय झुंड गई, यन को लटखिलायो और ग्वालिया नजर नहीं आयो। नजर नहीं आयो। पास गई यन के आयो है, पास गई यन के आयो है। क्या बात है? के आयो है और सब दिन ग्वारई करी है, सब दिन ग्वारई करी सूर्य ढलने को आयो है। सज्जनों, यहाँ पर मेरी कड़ी समाप्त। आज्ञा हो तो एक छोटा सा गाना आज ही सुनाएंगे। सज्जनों, कवि ने लिखा है कि ये जो परी ही तुम्हें जाने गमावे, जो परी ही तुम्हें जाने गमावे और वो अच्छोई फल
अब देखिए कवि उदाहरण दे रहा है कि ऐसा किसने किया था, लेकिन लगाएंगे ध्यान, किसने किया था। नैमिषारण की पावन भूमि, यह नैमिषारण की पावन भूमि मानो मथुरा काशी है। उसी भूमि के अंदर तप रहे ऋषि 1088 है। सबने मिलके खीर बनाई, ये सबने मिलके खीर बनाई, करके भूल जरासी है। एक थोड़ी सी भूल हो गई, सबने मिलके खीर बनाई, करके भूल जरासी है। खुली खीर को छोड़ चले गए, नहवे को सन्यासी है, नहवे को सन्यासी है। ला 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 ला। इधर सन्यासी नहाने के लिए चले गए, खीर का कड़ा खुला है स्नान बनाने के लिए। इधर में क्या हुआ, अरे एक बाजी और एक सरप में, एक बाजी और एक सरप में होने लगी लड़ाई है। 10 बेडोल सरप बाजकू, ये 10 बेडोल सरप बाजकू, बाजू गए और सियाई है। मार झपट्टा लो पंजन में, उड़ो गगन में जाई है। और पंजे ते वो झूठ सरप फिर गिरो खीर में आई है, गिरो खीर में आई है। सरदारों, आज वो सर्प जो है पंजे से छूट करके और जो कड़ा था खीर का उसमें ही गिर गया। लेकिन इसको देखने वाला कौन था, एक मेढकी के देखो, उसको देखने वाली थी एक मेढकी, मेढकी देख रही थी। अरे एक मेढकी के देखो वो पर जो सरप लखाई है। इतने में ही नहाई धोई के संत गए सब आई है। और संत जो है उनका आगमन हो गया। इतने ही में नहाई धोई के संत गए सब आई है। और ये देखिए 100 रुपये हमारे माननीय मान सिंह बघेल साहब जी हमने 100 रुपये का बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। परमात्मा उनके लिए अपार संपत्ति दे, तो यहाँ से आगे ज्यादा दें। हाँ, एक मेढकी के देखो वो पर सरप लखाई है। और ये 10 रुपये हमारी माता जी हमें प्रदान करती हुई। इतने ही में नहाई धोई के संत गए सब आई है। मेढकी सोचे संत मरेंगे, मेढकी के मन में विचार आया, मेढकी सोचे संत मरेंगे जाए खीर को। ये मेढकी सोचे संत मरेंगे जाए खीर को खाई है। और मारो चिट्टा गिरी खीर में अपनी जान गवाई है, अपनी जान गवाई है, अपनी जान गवाई है। अब देखिए लास्ट बंद। आज जैसे वो संत आए उन्हीं के सामने वो मेढ की कढ़ा में कूद गई। अब संतों ने विचार किया कि भैया ये खीर तो दूषित हो गई, इसको ऐसा कर कढ़ा को फैला दो। जमीन पर कढ़ा को फैलाया। संतों ने क्या देखा, आश्चर्य करने लगे। भैया अरे सर्प की मंजर देखी संतन को अचरज है रे भारो है। ये सर्प की मंजर देखी संतन को अचरज है रे भारो है। खुद मर गई और हमें बचाई गई, कर गई काम करारो है। ये खुद मर गई और हमने बचाई गई।
हमारा भी खुद फर्ज बनता है, कुछ न कुछ तो बनता है। खुद मर गई और हमें बचाई गई, ये कर गई काम करार है। और जिंदी करी बनाई गई कन्या, लड़की बना दिया उसको। ये जिंदी करी बनाई गई कन्या, रूप दमक रे न्यार है। अब आप ये कहेंगे वो कौन थी? प्रश्न तो आता है। जिंदी करी बनाई गई कन्या, रूप दमक रे न्यार है। और मंदोदरी बाको नाम धरो, मंदोदरी रावण की बहू। आएगी समझ में? ये मंदोदरी बाको नाम धरो, जो पहरा बरके भाई, पहरा बरके